ये तो बात यूपी की हुई, लेकिन अब बात बंगाल की करते हैं, जहां आखिरी चरण में 9 सीटों पर वोटिंग है। ये वो सीटें हैं जहां बीते 10 सालों से टीएमसी का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं हारा। इन सीटों पर 2009 में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, जो 2019 में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। सवाल यह है कि जिस तेजी से बंगाल में बीजेपी का वोट ग्राफ बढ़ रहा है, क्या 2024 में इन 9 सीटों पर भी असर दिखेगा? ये वो 9 सीटें हैं जिसे ममता का अभेद किला माना जाता है, जहां ममता की पार्टी आंखें मूंद कर चुनाव जीत जाती है। लेकिन 2024 में क्या है आखिरी चरण के रण का कैलकुलेशन? आखिरी चरण में कौन किस पर भारी पड़ सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। आखिरी राउंड में बंगाल में बीजेपी का स्कोर 30/40 के कितने करीब है? क्या दीदी के घर में बीजेपी का जादू चल पाएगा? एक जून को बंगाल में आखिरी फेज में 9 सीटों पर मतदान है। ये सीटें हैं कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर। 2019 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 9/0 रहा है। 2019 में टीएमसी का स्कोर 22/42 रहा, तो इन्हीं 9 सीटों के कारण। और अगर बीजेपी को अपना स्कोर 30/42 करना है, तो दीदी के इस किले में सेंधमारी लगानी पड़ेगी। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिले की सीटें दीदी की सबसे बड़ी ताकत, और इस बार दीदी अपने किले को बीजेपी से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि भ्रष्टाचार के साथ संदेश खाली फैक्टर भी आखिरी राउंड में अहम है। क्योंकि बशीरहाट सीट भी उत्तर 24 परगना जिले में ही आती है, तो संदेश खाली फैक्टर यहां टीएमसी के साथ खेला कर सकता है। अब इस इलाके को दीदी का दुर्ग क्यों कहा जाता है, यह भी समझ लीजिए। कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण सीट पर टीएमसी 2009 से चुनाव जीतते आ रही है। दमदम, बारासात, बशीरहाट, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर सीट पर भी 2009 से ही टीएमसी का कब्जा है। तो जयनगर सीट पर 2014 से टीएमसी का जोड़ा फूल खिल रहा है। लेकिन 2009 में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था, और कांग्रेस का पूरा वोट टीएमसी को मिला, और फिर वो दीदी का ही होकर रह गया। लेकिन इस बार मुकाबला 4 पार्टियों के बीच है, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो दीदी के पास आखिरी राउंड की सीटों को बचाने की चुनौती भी बड़ी है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो आने वाला ही था। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल रिजर्वेशन ड्यू टू वोट बैंक मैं वेलकम कर रहा हूं, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और देश का राष्ट्रपति का पास मांग कर रहा हूं, ममता जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने हायर जुडिशियरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है, उसको अटैक कर रहा है। नहीं मानूंगा। बोला उन्होंने नहीं माना। हाँ, नहीं माने, मैं चैलेंज करने दीजिए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब। बीजेपी 42 में से 30 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार दीदी के इस 9 सीटों के अभेद किले को ढा देगी। लेकिन कैसे, इसे समझिए। कोलकाता उत्तर और दक्षिण सीट, जहां ममता बनर्जी का प्रभाव सीधे और सबसे ज्यादा है, वहां बीजेपी 2014 और 2019 में दूसरे नंबर पर रही, जबकि दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर में 2014 में बीजेपी तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2019 में बीजेपी का ग्राफ ऐसा बढ़ा कि पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई। अब मोदी हो या फिर अमित शाह या फिर शुवेंदु अधिकारी, तीनों की नजरें आखिरी सीट के 9 सीटों पर पहले नंबर की पार्टी बनने की है। इस बार कोलकाता उत्तर सीट से ममता बनर्जी चौथी बार सुदीप बंदोपाध्याय पर भरोसा जताई है, तो बीजेपी टीएमसी से आए तापस राय को मैदान में उतारी है। कोलकाता दक्षिण सीट पर टीएमसी की सिटिंग सांसद माला रॉय का मुकाबला बीजेपी नेता
और केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी से है। दमदम में सौगत राय का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार शिलभद्र दत्ता से है। बारासात में काकोली घोष और डॉक्टर मृणाल कांति देवनाथ के बीच टक्कर है। बशीरहाट सीट पर संदेश खाली में महिलाओं के साथ अभद्रता का उजागर करने वाली रेखा पात्रा का मुकाबला टीएमसी के पूर्व सांसद हाजी नुरुल इस्लाम से है। कोलकाता दक्षिण सीट ममता बनर्जी की साख की सीट बन गई है, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी से पहले जब कांग्रेस में थी तब से इस सीट पर चुनाव जीतते आ रही हैं। ममता बनर्जी का घर भी कोलकाता दक्षिण में ही है और ममता बनर्जी विधायक भी कोलकाता दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में आने वाले भवानीपुर विधानसभा सीट से है। ममता बनर्जी कोलकाता दक्षिण सीट से 7 बार सांसद रह चुकी है, 2 बार कांग्रेस से और 5 बार टीएमसी से। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता दक्षिण सीट पर बीजेपी का बढ़ता ग्राफ 2024 में ममता को परेशान कर रहा है। 2019 में कोलकाता दक्षिण सीट पर टीएमसी को 47.50% वोट मिला था, तो बीजेपी को 34.64%। वहीं 2014 में टीएमसी को 36.95%, तो बीजेपी को 25.28% वोट मिला था। दमदम की बात करें तो 2009 से ही बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है और टीएमसी का कम हो रहा है। 2009 में बीजेपी को 5.70% वोट मिला था, तो टीएमसी को 47.04%। लेकिन 2014 आते आते बीजेपी का वोट शेयर 16.79% बढ़कर 22.50% पहुंच गया और टीएमसी का वोट शेयर 4.37% गिरकर 42.67% पर आ गया। 2019 में भी यही ट्रेंड रहा। बीजेपी को 15.61% वोट का बम्पर जंप मिला और बीजेपी पहुंच गई 38.11% पर, तो टीएमसी के वोट शेयर में 0.16% गिरावट आई और टीएमसी का वोट शेयर 42.51% पर आ गया। লড়াই চলছে, এই লড়াই জিততে হবে, হারলে চলবে না। তাই মা বোনেরা শঙ্খ তো আপনাদের ঘরে ঘরে বাজে, বোনেদের উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, দোয়া আর ভাইদের তালি। আসুন আগামী দিন দিল্লি থেকে বিজেপিকে করব খালি, দেশ বাঁচুক, বিজেপি যাক, দেশ থাক। आखिरी राउंड में बशीरहाट की सीट पर भी वोटिंग। बशीरहाट वही सीट है जहां शाहजहां को टीएमसी को हर चुनाव में जिताने की जिम्मेदारी थी, लेकिन संदेश खाली कांड के बाद शाहजहां जेल में है। संदेश खाली में भी मुकाबला कांटे की है, क्योंकि बीजेपी यहां से संदेश खाली में शाहजहां के राज को खोलने वाली महिला को मैदान में उतार दी है। दीदी के लिए यहां खतरा इसलिए है क्योंकि 2014 में जो पार्टी तीसरे नंबर पर थी वो 2019 में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। 2014 में टीएमसी को 38.65% वोट मिला था, जबकि बीजेपी 18.36% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2019 आते आते बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 30.12% हुआ। वहीं टीएमसी को 54.56% वोट मिला। महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर मानी जाती हैं और संदेश खाली कांड का असर जयनगर लोकसभा क्षेत्र में भी हावी है, क्योंकि 2009 से पहले संदेश खाली विधानसभा जयनगर में था, लेकिन परिसीमन के बाद ये बशीरहाट में चला गया। जयनगर लोकसभा सीट से टीएमसी ने अपनी मौजूदा सांसद प्रतिमा मंडल को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी की ओर से अशोक कंडारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही दोनों के बीच मुकाबला था। आखिरी राउंड में सबसे हॉट सीट डायमंड हार्बर की सीट है। यहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के बॉबी कुमार दास के साथ है। 2019 में यहां बीजेपी के वोट में जबरदस्त जंप दिखा था। 2019 में बीजेपी तीसरे से सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गई। सवाल यह कि 2024 में क्या होगा। 2019 में टीएमसी को 56.15% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 33.39%। वहीं 2014 में टीएमसी 40.31% वोट शेयर के साथ जीती थी, तो बीजेपी को सिर्फ 15.92% ही वोट मिला था। अब बात जादवपुर सीट की, जहां से ममता बनर्जी की राजनीति में एंट्री हुई।
1984 में पहली बार जादवपुर से ही चुनाव जीतकर ममता संसद पहुंची थी। 1984 में तब के लेफ्ट की हेवीवेट नेता रहे सोमनाथ चटर्जी को ममता बनर्जी ने हराया था। 2019 में ममता ने टॉलीवुड अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती पर दांव चला था, जो कामयाब रहा। यह सीट 2009 से ही टीएमसी के कब्जे में है, लेकिन हर बार दीदी प्रत्याशी बदल देती हैं। इस बार भी ऐसा ही की है। ममता बनर्जी साइनी घोष को मैदान में उतारी है, तो बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और ट्रस्टी डॉक्टर अनिर्बान गांगुली को मैदान में उतारा है। लेकिन 2014 से 2024 आते आते बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है, तो ममता बनर्जी अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रही हैं, और इसके लिए ममता बनर्जी अब खुलेआम मुस्लिम वोट बैंक का दांव खेल रही हैं। আমি জানি ইচ্ছা করে এমন প্ল্যানিং করেছে সরকার, যাতে ২৫০০ মুসলমান ভাই বোনেরা হজে চলে যায়, যাতে ভোট দিতে না পারে। উত্তর ২৪ পরগনায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, কিন্তু তাদের পরিবারের লোকেদের দেখতে হবে একটা ভোটও যেন আর নষ্ট না হয়। আপনাদের নাম রেশন কার্ড থেকে বাদ দেয়, ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেয়, কারণ পরে এনআরসি করলে তখন আপনাদের জেলে রেখে দেবে, क्या করলে জেলে রেখে দেবে, यूनिफॉर्म सिविल कोड করলে জেলে রেখে দেবে। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 75% मुस्लिमों का वोट मिला था। आखिरी राउंड में भी बशीरहाट सीट पर 46.3%, तो जयनगर में 35.08% मुस्लिम वोटर निर्णायक है। डायमंड हार्बर, जहां से अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर भी 38.5% मुस्लिम वोटर है। 12/7 में 27%, मथुरापुर में 24.1%, कोलकाता उत्तर सीट पर 21.3%, कोलकाता दक्षिण सीट पर 22% मुस्लिम आबादी है, जबकि जादवपुर में 21.4% मुस्लिम वोटर्स हैं। सबसे कम 7.2% मुस्लिम वोटर दमदम लोकसभा सीट पर है। ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए मुस्लिम वोट भी थोड़ा ममता से बिखर रहा है। ये तो नौकरी नहीं दिया, इंडस्ट्री नहीं किया, विकास नहीं किया, इसका पास क्या है? पुलिस को दुरुपयोग क्या कर रहा है? यहाँ नारी सुरक्षित नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, दे आर टॉर्चर एवरीडे। और ममता को पता है कि अगर मुस्लिमों का वोट बटा तो फिर बीजेपी मैदान मार लेगी, और इस बार ममता के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने में जुटी हैं। तो बंगाल में आखिरी राउंड के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी मैदान में उतरने वाले हैं। 28 और 29 मई को पीएम मोदी बंगाल में एक साथ कई रैलियां करेंगे। 28 मई की दोपहर 2:30 बजे 12/7 में मोदी की पहली रैली है। दूसरी रैली शाम 4 बजे जादवपुर में है। वहीं शाम 6 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कोलकाता उत्तर में रोड शो करेंगे। शाम 7 बजे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। रात को राजभवन में रुकेंगे। फिर 29 मई को सुबह 11 बजे मथुरापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आखिरी फेज की 9 सीटें ही बीजेपी और टीएमसी के स्ट्राइक रेट को तय करेंगी। आखिरी 9 सीटों के कारण ही बंगाल के सियासी भविष्य का फैसला होगा।